कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस जैसे खतरनाक जिहादी आतंकी संगठनों से करते हैं। जब इस पर हंगामा होता है, विवाद होता है, तो पहले तो थोड़ा गोलमोल वो घूमते हैं, कहते हैं मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, सफाई देने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब ये नहीं था, हिंदुत्व से तुलना करना मतलब नहीं था, हिंदू धर्म का अपमान करना मुद्दा नहीं था। लेकिन जब इसी मुद्दे पर राहुल गांधी भी सलमान खुर्शीद की तरह बातें करने लगते हैं, तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने लगते हैं, तो एक बात तो साफ हो जाती है कि सलमान खुर्शीद की बातों से कांग्रेस नेतृत्व भी इत्तेफाक रखता है। और जो सलमान खुर्शीद कहते चले आए हैं लगातार कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस या बोको हरम से, उसके पीछे क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के आला कमान की सोच भी उनके साथ है। और इसी बात का दावा सलमान खुर्शीद ने किया भी। उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई और खुर्शीद ने हवाला देते हुए कहा कि मेरे घर में आगजनी हुई है, तो ये बातें अब सही साबित हो गई हैं। हालांकि जी न्यूज किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं ठहराता। जिन्होंने आगजनी की वो कुछ आपराधिक तत्व होंगे, गुंडा तत्व होंगे, लेकिन आप हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से कर रहे हैं। जब ये कंपैरिजन की बात आते हैं, वो कह रहे हैं मैं इस बात पर अब भी कायम हूं। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से इस्लामिक आतंक को हिंदुत्व से तुलना कर रहे हैं, कई सवाल उठने लाजमी हैं। इसलिए हमारे डिबेट के आज के सवाल, सलमान का प्रयोग ये संयोग है या प्रयोग है? वह हिंदुत्व में क्या आतंकवाद ही दिखता है? वह हिंदुत्व पर लगातार सेल्फ गोल करने के बाद भी कांग्रेस सुधरी नहीं है क्या? हमारे साथ जो मेहमान है हम आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त अतीकुर रहमान हैं, हमारे साथ सैयद अब्बास हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ देश रतन निगम है, राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस विचारक। सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, कल थोड़ा सा बैकफुट पर जो नजर आ रहे थे सलमान खुर्शीद की, नहीं मैंने हिंदुत्व की तुलना नहीं की, फिर उसके बाद राहुल गांधी का कैसे साथ मिला, फिर अब कह रहे हैं कि मैं तो उन्हीं बातों पर कायम हूं, और लगभग ठान ही लिया कि जैसे जब तक साबित नहीं कर देते हिंदुत्व को आतंकी, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। क्या कहा था सुनते हैं। मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुत्व जो स्वीकार करते हैं, जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं, उसको बुरा कहा। और बुरा इसलिए कहा कि वो दुरुपयोग करते हैं अपने मजहब का, अपने धर्म का, और उस धर्म की तारीफ की, क्लासिकल हिंदुइज्म तारीफ की, सनातन धर्म की, और कहा कि जो इसका विरोध करते हैं और विरोध इसलिए करते हैं कि वो इसका दुरुपयोग करते हैं, वो लोग गलत हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ये मैंने कहा। मैं तो जानता हूं, और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है, नहीं है। सईद अब्बास, आपसे शुरू करना चाहता हूं। इत्तेफाक रखते हैं क्या सलमान खुर्शीद की बातों से? क्योंकि वो तो अपनी बातों पर उसी तरीके से कायम है कि जैसे ठान ही लिया है। मैं नहीं जाता पीछे कि क्या चिदम्बरम ने कहा या मणिशंकर अय्यर ने क्या, उन्होंने तो जैसे किताब के बाद ठान ही लिया कि जब तक मैं हिंदुत्व को बोको हराम, आईएसआईएस, तमाम आतंकवादी घोषित नहीं कर देता, चैन से बैठूंगा नहीं, और कांग्रेस मेरे साथ है। इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो सचिन साहब की ये है, हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा कोई मजहब नहीं है सारी दुनिया में जो किसी को भी गलत राह पे चलने के लिए कहे, या कोई और जो मनुष्य है उसकी जान लेने के लिए कहे, या कोई भी गलत काम करने के लिए। हर मजहब अमन और शांति चाहता है और अमन और शांति दिखाता है, चाहे वो भगवत गीता हो, महाभारत, रामायण, कुरान हो या बाइबल हो। हर धर्म के जो भी होली किताब है, हर मजहब सही बात बताता है। अभी जो सलमान खुर्शीद जो बात बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हिंदुइज्म जो एक मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन मजहब है, और हम सब उसका सलाम करते हैं और उसका आदर करते हैं, और उसकी हम अच्छी से अच्छी नीयत रखते हैं। लेकिन थोड़े लोग हैं, चंद लोग हैं जो एक धर्म में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी मजहब के हो, जो गलत काम करते हैं, जो धर्म को राजनीति में यूज करते हैं, जो धर्म का एक काला धब्बा लाते हैं। उन लोगों के खिलाफ सलमान खुर्शीद ने बात कही है, और उन तमाम लोगों की बात नहीं जो मजहब को सही तरह से मजहब को फॉलो करते हैं, मजहब की बात मानते हैं, और समझते हैं कि ये दुनिया में जो आप मजहब में रहते हो, और सबसे बड़ा हमारा क्या है मजहब, एक इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। इसीलिए कि एक महान कवि ने कहा है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसान में फर्क आप ही तो कर रहे हैं ना। सईद अब्बास भाई, मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप खुद कहते हैं
जब एक चार्ली एब्दो हो जाता है, वो कह रहे हैं कि किसी ने अगर गला रेत दिया कि सारे मुसलमानों को उस रंग में क्यों रंग देते हैं। जब कोई बांग्लादेश में अल्लाह अकबर कह करके बम फोड़ देता है और इतने मासूमों को मार देता है, कहने कि सारे मुसलमान आतंकी थोड़ा ना हो जाते हैं, इस्लाम आतंक को थोड़ा ना बता देता है ना। फिर आप कह देते हैं यहां पर आपके घर जो है 4 गुंडे घुस करके पत्थरबाजी कर लेते हैं, तो आप हिंदुत्व की तुलना उससे कर देते हैं जो यहां पर इस्लाम के नाम पर गला रेत रहा है, जो यहां पर छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर रहा है, जिसने बोको हरम के नाम पर पूरे अफ्रीका में क्या मचा रखा है और पूरी दुनिया को क्या बनाना चाहता है। तो और फिर भी उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। अपराजिता सारंगी, यही सहिष्णुता हुई ना आपकी, हमारी, सबकी। 10 सेकेंड और आपको जवाब दूंगा, बस 10 सेकेंड। जो लोग अल्लाह अकबर करके किसी का कत्ल करते हैं, जो लोग जय श्री राम कह के किसी को दुख देते हैं, गलत करते हैं, ये दोनों गलत है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी बात को मानता हूं। कहिए फिर सलमान खुर्शीद भी गलत है। मैं आपकी बात को मानता हूं। कहिए फिर सलमान खुर्शीद भी गलत है, ब्लंडर कर रहे हैं सलमान खुर्शीद। और धर्म को, जी सचिन साहब, कहिए ना फिर, बात से राजी हूं कि चंद लोगों के लिए तमाम धर्म को इसका, तो फिर कह दीजिए कि सलमान खुर्शीद ने ब्लंडर किया। अगर 4 अल्लाह अकबर कह करके मार देते हैं 1000-2000 को कि वो सारे जो है इस्लामी टेररिस्ट नहीं होते, तो यहाँ 4 अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनकी तुलना ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये ब्लंडर कर रहे हैं। कहिए ना माफी मांगनी चाहिए, कहिए फिर। नहीं कहेंगे, ये तो सहिष्णुता है ना सर, एक तरफा सहिष्णुता कि 80% जो है 20% का विकास नहीं चाहता। ठीक है, अपराजिता सारंगी, फिर उसके बाद अतीकुर रहमान के पास में आता हूं। देश रत्न निगम साहब आपके पास भी आऊंगा। अपराजिता, नमस्कार जी। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेताओं में अपनी संकुचित विचारधारा के आधार पर हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की होड़ मची हुई है। सबसे पहले सलमान खुर्शीद आए और उन्होंने अपने 300 पृष्ठ वाली किताब के 113 पृष्ठ पर जो लिखा वह निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम घोर विरोध करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। उसके बाद रशीद अलवी को भी हम ना भूले, उन्होंने राम का नाम लेने वालों को, राम का नारा देने वालों को काल नेमी निशाचर कहा, राक्षस कहा। और उसके बाद बारी आई इनके प्रधानाध्यापक की, राहुल गांधी जी की। इन्होंने भी सलमान खुर्शीद के वक्तव्य का समर्थन किया। उन्होंने भी हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देने की कोशिश की। और उसके बाद हम मणिशंकर अय्यर जी को न भूले, उन्होंने भी कहा कि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा दी और सलमान खुर्शीद जी का समर्थन किया। देखिए, ऐसा है कि लोगों को बांटो और राज करो की इनकी नीति रही है और इनकी नियत रही है। दुख की बात यह है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग हिंदू की और हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से की और आईएसआईएस से की। देखिए, मुझे लगता है इनकी अज्ञानता का परिचय देता है। बोको हरम क्या है? बोको हरम नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया की एक संस्था है जो 2009 से अभी तक जिसने 50,000 हत्याओं को अंजाम दिया है। और इनकी वजह से, इनकी करतूतों की वजह से करीबन 30 लाख लोग बेघर हो गए और करीबन 3,10,000 लोग शरणार्थी हो चुके हैं। और जहां तक बात रही आईएसआईएस की, तो अबू बकर अल बगदादी जिसने आईएसआईएस को खड़ा किया, उसकी हैवानियत से पूरा विश्व वाकिफ है। तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हिंदू और हिंदुत्व की तुलना इन दोनों संस्थाओं से कैसे की जा सकती है। ये देखिए, कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं से नफरत करती आ रही है। और मैं आपको कह दूं कि यह संयोग नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स एब्सोल्यूट कॉन्स्पिरेसी। ये देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, राजनीतिक ध्रुवीकरण की चेष्टा की जा रही। ठीक, ये भारत में पॉसिबल हो सकता है ना अतीकुर रहमान? किसी इस्लामिक मुल्क में रह करके आप इस्लाम की तुलना कर दीजिए किसी वहां के कोई कट्टर इस्लामी और ऐसा किसी गुट से जो कि आतंकवादी गुट हो, जो इस तरह का गुट हो, जो बलात्कार करता हो। रह सकते हैं सर उस मुल्क में वो सब लोग, किताब लिख करके किताब ही बेच सकते हैं। ये तो इंडिया में ही पॉसिबल है सर। मतलब आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं क्यों धमकी दे रहा हूं सर? आप धमकी दे रहे हैं इसका मतलब? मैं क्यों धमकी दे रहा हूं सर? आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप 80% आबादी को, मुझे एक बात बताइए सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये एक सवाल कर रहा हूं कि 80% आबादी को लेबल्ड करने के लिए कि वो आईएसआईएस और बोको हरम जैसी है, ये पॉसिबल ये है ना? और 80% आबादी चुप भी रहती है।
और फिर भी कहा जाए कि ये देश जो है असहिष्णु है, 80% आबादी है जो कितना ज्यादा यहाँ पर मॉब लिंचिंग और ये सब करती है, ये इंडिया में ही पॉसिबल है। मैं ये कह रहा हूं। कहा 80% को कहा नहीं, आपने अंदाजा लगाया ना 80% कहां से आया फिगर आपके पास? अरे 80% तो वो हमारे हिंदू भाई हैं जो आरएसएस की इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नकार चुके हैं। देखिए सीधी सी बात है, आप कितना भी कवरिंग फायर दे दीजिए सचिन भाई, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे आरएसएस की इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, आपके स्कूल एडमिशन के फॉर्म के ऊपर आपने हिंदुत्व लिखा था या हिंदू लिखा था? यकीनन आपने हिंदू लिखा था, क्योंकि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हिंदुत्ववादियों ने गिराई बाबरी मस्जिद, हिंदुत्ववादियों ने मारा ग्राहम स्टीव्स को। अपने आप कहां से करते हैं परिभाषा? हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मतलब क्या कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, उस वक्त क्या थी? हिंदुत्व इज जस्ट वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। आप अपने हिसाब से करके, अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप अपने हिसाब से किसी भी परिभाषा को तोड़ मरोड़ के कुछ भी अपने हिसाब से कर लीजिए, मुसलमानों को डराने के लिए, अपीसमेंट के लिए। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश करिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा सर। साफ भारत के लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है। सर यू डोंट से अ वर्ड अगेंस्ट बोको हरम। डिफरेंस क्या है? 50,000 से ज्यादा लोगों को, निहत्तों को मार चुका है, छोटे बच्चों का, बच्चियों का किस तरीके से रेप करता है। यू डोंट से अ वर्ड अगेंस्ट, जैसे कहते हैं आईएसआईएस कैसे पूरी दुनिया में कत्लो गारत मचा रखा है। लेकिन भारत को हिंदुत्व के नाम पर देश रतन निगम साहब एक आतंकी राष्ट्र, कहीं ना कहीं मैं तो ये कह रहा हूं, एक कहीं ना कहीं क्या आतंकी राष्ट्र घोषित करने की या बनाने की या लेबल्ड करने की, ये संयोग नहीं तो क्या एक प्रयोग चल रहा है? एक सेकंड, मैं एक संयोग है क्या? या एक बाकायदा एक प्रयोग चल रहा है चिदंबरम से लेकर राहुल गांधी से लेकर अब तक? सचिन जी, अगर हम बोको हराम और आईसिस होते तो ये मुसलमान काफिर होते और हम उन्हीं आतंकी संगठन के जैसा ही व्यवहार कर रहे होते इनके साथ, जैसा वो कुरान को जिस तरह से वो साइट करते हैं। इनका कहना है वो गलत तरीके से कुरान का इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो एक अलग विषय और चर्चा है। हमने कभी नहीं कहा कि ये काफिर हैं, ये इस देश में रहने लायक नहीं है, बीच में मत बोलिए। और दूसरा, देखिए हिंदुत्व की या हिंदुइज्म, इसमें कोई फर्क नहीं है। भेदभाव, जो कृत्रिम बनावटी भेदभाव लाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारे समाज को में बंटवारा करने की बात की जा रही है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के हाईकमांड को नहीं पता था, पहले एक अपने बाएं हाथ से वो एक काम करवाता है और दाएं हाथ से वो फर्क डालने की कोशिश करता है। तो ये ऐसा नहीं कि हाईकमांड को नहीं पता थी ये सारी चीजें। ये इलेक्शंस होने वाले, उसके पहले इस तरह का उनको विवाद खड़ा करना था और उन्होंने खड़ा कर दिया। देखिए 2 स्तर पर इस चीज को देखा जा सकता है। एक कानून व्यवस्था की नजर से, जहां पे गैर कानूनी चीज हुई, उनके घर पे हमला हुआ, तो जिन लोगों ने प्रतिक्रिया करी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही, 22-26 लोग शायद उसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन जिसने क्रिया करी वो खुलेआम घूम रहा है, जिसने आग लगाई वो खुलेआम घूम रहा है, तो उसके खिलाफ क्या होगा? देखिए सामाजिक स्तर पे देखेंगे तो प्रतिक्रिया होती है और उसको, उस प्रतिक्रिया को हमारे कानून व्यवस्था के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन इस तरह की आग लगा के आप खुलेआम जाएं और उसको फिर बाद में उसका जस्टिफिकेशन करें, ये एकदम जायज नहीं है। और बोको हराम बनाना, आईसिस बुलाना, ये बहुत ही बेहूदी बातें हैं। देखिए मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। तो और जब आपके पास जवाब नहीं होते हैं तो आप इंटरव्यू छोड़ के चले जाएं। और आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खूनी पंजे वाला जो भाषण दिया था, जिसकी क्लिपिंग और रिकॉर्डिंग आ गई थी बाहर। तो बार बार इस तरह की चीजें करना और चुनाव से पहले इस तरह की चीजें लाना लोगों के सामने और भेदभाव करना, मैं अपने मुसलमान भाइयों से बड़ा साफ कहना चाहता हूं, ऐसे वक्तव्यों से दूर रहें, इसकी भरसक निंदा करें और उसका बचाव ना करें। मैं इसी चीज का जवाब देता हूं। प्रतिक्रिया में आप फंस जाएंगे। आप बिल्कुल सैयद अब्बास, जैसे एक बेंगलोर को जलाने वाला फेसबुक पोस्ट के ऊपर वो पूरा मुसलमान जो है, पूरा मुसलमान का तबका नहीं हो सकता ना कि इस्लाम विशेष उसको ऊपर लेबल कर दिया जाए। सेम अल्लाह अकबर और सेम वही जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कुछ आगजनी तत्व और आईएसआईएस और बोको हरम का तो ब्लंडर किया ना ये फिर यहाँ पर सलमान खुर्शीद ने। देखिए आईएसआईएस की बात करें तो मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आईएसएस हो या बोको हरम हो, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और रही हमारे हिंदू भाइयों की बात, मैं अपराजिता सारंगी जी के साथ बहुत सारे डिबेट्स में हो चुका हूं। देश रतन निगम ने जी तो इतने मेरे प्रिय मित्र हैं, जब आप ही के स्टूडियो में एक बार हमारी मुलाकात हुई थी और मुझे भूख लग रही थी, उन्होंने खुद
मुझे बिस्किट का पैकेट दिया खाने के लिए। ये है मेरे हिंदू भाई। और मैं बता दूं कि देखिए जनाब सचिन साहब, हमारे जो हिंदू भाई है, देश रत्न निगम हो या अपराजिता हो या आप हो या मेरे मुसलमान भाई जैसे अतीक भाई हो या मैं हूं, हम सब अच्छे हैं। थोड़े हैं लोग जो राजनीति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के नाम पे उनको वोट मिलता है, क्योंकि मुसलमान के नाम पे उनको वोट मिलता है। ये नेता लोग हैं और ये तमाम जो नेता के पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग बंटवारा करते हैं। हमारे बता दूं कि मेरे पड़ोस में हिंदू भाई हैं। दिवाली पे मिठाई मैंने मेरे हिंदुओं भाई की खाई थी। मैंने उन्हीं को मेरे रमजान की ईद में मैंने सेवैयां खिलाई थी, शीर कुरमा। ये है हमारा नेतृत्व और ये है हिंदू मुसलमान। और जैसे राहत हिंदोरी साहब ने कही थी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हम सबका हिंदुस्तान है। शीर कुरमा खिलाते और इन्हीं को जाकर के कह देते हैं कि आप ISIS और बोको हरम जैसे काम करते हैं। ISIS और बोको हरम जैसे काम करने वाले जो भी लोग हों, मैं ना इनको सर जो भी लोग क्या वो हिंदुत्व लिख तो रहे हैं सर, और इससे ज्यादा क्या मैं स्पेसिफाई करूं? गलत लोग हैं, क्या मैं स्पेसिफाई करूं? तो और वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पर कायम हूं, कांग्रेस उनको बैक कर रही है, अपराजिता। फिर उसके बाद लास्ट कमेंट अतीकुर रहमान। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि जब हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना या सुनते हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि वो हमेशा 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, बार बार कहते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। देखिए, हम देश में जाति और धर्म के नाम पर पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमानों में जहां तक जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनके लाभ को देने की बात होती है, हमारी नजरों में सब समान है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात लें या सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली की बात लें या फिर जल जीवन मिशन में पाइप वाटर सप्लाई की बात लें, हमारे लिए जो भी राइट बेनिफिशियरी है, योग्य बेनिफिशियरी है, उसे दिया जाता है। उस समय उस तरह का लाभ देते वक्त हम नहीं देखते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो मुझे लगता है कि हम 100% की बात करें, मणिशंकर अय्यर जी ने 80% की बात कही, बड़ा दुख हुआ। और मुझे लगता है कि इनकी अज्ञानता और इनकी सोची समझी साजिश भी है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, इलेक्शंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी लास्ट 20 सेकंड अतीकुर रहमान। इसी वजह से यह होता है। जो आतंक करेगा चाहे कोई भी हो, वो बोको हरम और आईसिस के साथ में तुलना का पात्र है। चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो हिंदुत्व हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई कमी ज्यादती नहीं। जो आतंक फैलाएगा, जैसा कि कल सलमान खुर्शीद साहब के घर पे हुआ, वो आतंकी है, बोको हरम जैसा और आईसिस जैसा। अब आपको जो करना है, जो समझना है, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब यह है कि हर वो आतंकी जो अल्लाह अकबर का नाम ले लेता है वो ISIS है। हर वो आतंकी जो यहाँ पर जो है बम ब्लास्ट और जिसका जो है जितनी गिरफ्तारियां हो रही है वो ISIS वो करम से जुड़ा हुआ है। और हर वो आतंकी जो कि समुदाय विशेष, धर्म विशेष से जुड़ा नजर आता है, वो तमाम धर्म, अगर उसके अम्ब्रेला में तमाम धर्म जो है वो एक अम्ब्रेला में आ जाता है कि वो पूरा धर्म जो है एक ही आतंक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो तमाम उठते हैं सवाल। तो इसका मतलब आप उसको लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.